उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे रामपुर में अखिलेश यादव के एक बड़े दावे खोलते हुए बसपा के एक प्रभावी नेता ने बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। इसके आजम खान के प्रभाव वाले क्षेत्र में सपा की नई घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आजम खान इस समय कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव राजनीति से दूर हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि रामपुर में मुस्लिम पिछले दलीय समीकरण इतना मजबूत हो जाए कि किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहे। इस कदम से आजम खान के समर्थकों के बीच में नाराजगी भी देखी जा रही है, जिन्हें लग रहा है कि उनके नेता के कद को कम करने की कोशिश हो रही है। भाजपा भी इस फूट का फायदा उठाने की कोशिश में है और वह रामपुर में अपने विकास कार्यों के दम पर बैठ बनाने में जुटी हुई है। आने वाले उपचुनाव या स्थानीय चुनाव में यह नया राजनीतिक प्रयास सपा के भविष्य को तय करेगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश अब पुरानी शैली की राजनीति छोड़कर नए चेहरों के जरिए संगठन को अधिक बनाना चाहते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सपा और विपक्ष के बीच एक अनोखा विवाद देखने को मिला है। सपा विधायक आर.के. वर्मा ने महंगाई के मुद्दे को उठाने के लिए हाथ में तेल की एक बोतल लेकर कविता पढ़नी शुरू की, जिस पर स्पीकर सतीश महान ने आपत्ति जताई। सदन में माहौल तब और गर्मा गया जब मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इसे शराब की बोतल से जोड़ते हुए चुटकी ली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित हुई। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मजाक का सहारा ले रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन न किया जाना चाहिए। मजाकिया लहजे में कहा था कि जिसकी जैसी सोच है उसने वैसी ही बोतल देखी, जिससे सदन में ठहाके लगे। हालांकि इस घटना से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी और महंगाई के मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी होली के त्योहार को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अत्यंत आपातकालीन स्थितियों में ही उच्च अधिकारियों के अनुमति से अवकाश मिल सकेगा। यह कदम प्रदेश के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में शांति बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। पुलिस को विशेष निर्देश दिए हैं कि वह उन इलाकों में गश्त बढ़ाएं जहां पूर्व में विवाद हुए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए गलियों और छतों की निगरानी की जा रही है ताकि पत्थरबाजी या अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। साथ ही शराब तस्कर और मिलावटखोरों के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का सबसे बड़ा रंगोत्सव बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में विकास की एक और नई इबारत लिखी जा रही है। पेडलेगंज से स्पार्टनगर तक बनी 2600 मीटर लंबी 6 लेन एलिवेटर फ्लाईओवर अब लगभग बनकर तैयार है और अगले 10 दिनों में इसकी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह पूर्व उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक और लंबा फ्लाईओवर माना जा रहा है, जो शहर के यातायात जाम की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगा। वर्तमान में इस पर रंग रोगन और लाइट लगाने का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरे होने से नेपाल और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसका उद्घाटन उनके हाथों से होने की संभावना है। स्थानीय व्यापारी और जनता को इस पुल को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले ने शिक्षा विभाग में विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके तहत कम छात्र संख्या वाले लगभग 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद या पास के स्कूलों में मर्ज कराने की योजना है। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं वहाँ संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इन स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि शिक्षक छात्र अनुपात सुधारा जा सके। हालांकि इन फैसलों का विपक्षी दलों और शिक्षकों संघ ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि दूरदराज के गांवों में स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफ पैंकिंग चलाई जा रही है, जहां इसे निजीकरण की ओर से बढ़ता कदम बताया जा रहा है। कांग्रेस और सपा के सरकार ने इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि वह इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षा मंत्री ने अविश्वास दिया है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।
हाल ही में संपन्न हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी व्यावसायिक या अव्यावसायिक संपत्ति को रक्त संबंधित जैसे बेटा, बेटी, भाई, बहन को मात्र 5,000 के स्टैम्प पेपर पर दान कर सकेगा। पहले इसके लिए संपत्ति की कुल कीमत का 5 से 7% शुल्क देना पड़ता था, जो लाखों में होता था। इस फैसले से पारिवारिक विवादों में कमी आने और संपत्ति के हस्ताक्षर की प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई नए सड़क निर्माण और कुछ नगर पंचायतों के विस्तार में भी हरी झंडी दी है। सरकार का यह कदम मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस फैसले का दबी जुबान से स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने इसे चुनावी स्टांट भी बताया है।